अगर ये भाई भाभी का रिश्ता अगर ये बॉर्डर पे हमारे सैनिक निभाने लग गए ना, तो फिर इनके पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। आने की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ इसको यहाँ से उठाओ और पाकिस्तान के बॉर्डर के पल्ली तरफ फेंक दो। ये अपने इस देश में रह के इस देश का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। आप जो सीमा हैदर के जो वकील हैं उनका जो बयान आता है कि पाकिस्तान से पहली बार डोली आए, हमेशा तो गोली आता था, किस तरह देख रहे हैं इस बयान? सर ये मंदबुद्धि लोग हैं, ठीक है सर, इनके बारे में हम क्या कहेंगे। ये अपने इस देश में रह के इस देश का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। इनको शर्म आनी चाहिए। जो हमारे देश का जवान है वो बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, उनकी माँ जो हमारे शहीद हो चुके हैं जवान, हमारे दिल्ली जवान जो शहीद होते हैं देश के लिए अपनी जान देते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये जो स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे रह के जो खुशियाँ मना रहे हैं, एक बार उनकी माँ उनकी बहनों से पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती है जब आप पाकिस्तान को अपना भाई भाभी पता नहीं क्या क्या बताते हैं। अगर ये भाई भाभी का रिश्ता अगर ये बॉर्डर पे हमारे सैनिक निभाने लग गए ना, तो फिर इनके पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। इनको सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। रिश्तेदारी अगर ये बनाना जानते हैं, अगर हमारी की देश की सेना अगर उन्होंने रिश्तेदारी मनाना शुरू कर दी ना, तो रिश्तेदारी निभा नहीं पाएंगे 2 मिनट भी। सीमा को तो बहुत लोगों ने कोशिश किया निकालने से, लेकिन यही एपी सिंह ही वैसे वकील है जो उन्हें बाहर जाने से एकदम रोक के रखे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमें आपको कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता है। सर हमारे देश का यही दुर्भाग्य है, हमारे देश का यही दुर्भाग्य है। यहाँ पे हमारे चंद जो लीगल जो वकील हैं ये इन गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इन चीज़ों को ये देखना चाहिए जो गलत है वो गलत है, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो सचिन ने मदद की, उसको घर में पनाह दिया अपने, उसे क्या कहेंगे आप? सर ये मंदबुद्धि है, मूर्खता है। इनको पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा कल पता चलेगा। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सनातनियों के साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखो हर चीज़ देखो। हमारे देश के जवान वगैरह जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, तो कुछ ड्यूटियां तो इनकी भी बनती हैं। अगर ये नागरिक हैं तो अपनी ड्यूटियां ढंग से निभाएं और हमारे देश को आगे लेके जाएं। मंदबुद्धि वाला काम ना करें। और वकील साहब से मेरी निवेदन है कि भाई सोच समझ के स्टेटमेंट दें और जो सही है उसके साथ सही किया जाए। अच्छा, जो वो सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति इंडिया आ रहा है अपने बच्चे ले जाने, क्या लगता है उसमें कामयाब हो पाएगा या सीमा हैदर जो नया रंग रूप अपना दिखाएगी? सर आने की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ इसको यहाँ से उठाओ और पाकिस्तान के बॉर्डर के पल्ली तरफ फेंक दो। कोई जरूरत नहीं हमें इसकी, ना उसको बुलाने की जरूरत है ना इसको रखने की जरूरत है। ऐसी चीज़ों को रखना नहीं, सीधा अपना आउट करो। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे सीमा हैदर यहाँ ड्रामा करके यहाँ रह रही है, कहीं इसका पति भी आया उसके बाद वो भी ड्रामा करके यहीं रह गया, तो फिर क्या होगा? सर ये राजनीति है, इसमें कुछ पाकिस्तान वगैरह पूरा सिस्टम कुछ मिला जुला है और इसके बारे में पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं है। किसी भी तरह से ये इंडिया में घुसना चाहते हैं। वहाँ खाने के लिए रोटी तो है नहीं, ना उनके पास खाने के लिए रोटी है ना पहनने के लिए कपड़ा है। बस वो चाहते हैं किसी भी तरीके से किसी की भी बहाने से इंडिया में आ जाओ और बस इनका यही एक मुद्दा है, किसी भी तरह से घुस जाएंगे, यहाँ आके बस जाएंगे। बस ये इनकी कहानी है। सीमा हैदर का जो भाई है वो तो पाकिस्तानी आर्मी में है। तो पाकिस्तानी आर्मी में स्ट्रेटजी है ना जी इनकी। ये स्ट्रेटजी पता नहीं क्या, कुल मिला के ये किसी भी तरह से हिंदुस्तान को चोट करना चाहते हैं। मेरा तो कहना यही है कि इनको यहाँ से भगाया जाए, बहिष्कार किया जाए। अच्छा, सीमा हैदर से देश को खतरा है क्या? खतरा तो हमारे देश की जो आर्मी है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहें तो 2 मिनट में सारा खतरा वतरा बिल्कुल साफ कर देंगे। लेकिन ये जो गंदी राजनीति जो ये कर रहे हैं ये गलत है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय सीमा हैदर के बारे में और तमाम मुद्दों पर, और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।